नमः शिवाय। जय माता दी। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी माता पिता से, उन सभी पेरेंट्स से, क्या कमी रह गई थी उन हिंदू देवी देवताओं में जो आपके लिए अनेकों अवतार लेकर इस धरती पर आपके बीच, आपके गांव समाज में, आपके ही रूप में, आपके ही लिबास में इस धरती पर आए थे। कौन सी कमी रह गई थी उनमें? क्या उनके भाई नहीं थे, या उनके परिवार नहीं था, उनके गांव समाज नहीं था, या उनके माता पिता नहीं थे, या फिर उनके गुरु नहीं थे? कौन सी कमी रह गई थी उनमें जो आप आज अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं? आपको सब कुछ पता है आज के डेट में क्या चल रहा है। आज के डेट में साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी सीरियल, बॉलीवुड के उन बहरूपियों द्वारा जिस तरह से देश और गांव समाज में अश्लीलता के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब टीवी सीरियल वाले, बॉलीवुड वाले, इन बहरूपियों द्वारा हमें सिखाया जाएगा, मानव को सिखाया जाएगा, सनातनियों को सिखाया जाएगा, हिंदुओं को सिखाया जाएगा कि आपके गांव समाज कैसा रहना चाहिए, आपके परिवार कैसा रहना चाहिए। और अब इनके द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा परिवार होना चाहिए। और ये बहरूपिया इस देश और समाज के सामने अपने ही बराबर अपने ही बच्चों को निर्वस्त्र करके दिखाते हैं। और इन बहरूपियों को आज के डेट में फॉलो करने वाले, इनके और इनके बच्चों को मानने वाले लाखों में हैं। और ये यही चाहते हैं कि ये गांव और समाज, ये कल्चर इनके और इनके बच्चों के ही तरह रहें। जो ये करें वैसे गांव समाज करे, जो ये दिखाएं उस तरह से ये गांव समाज दिखाए। तो क्या आप इन बहरूपियों द्वारा सिखाए गए समाज को अपनाना चाहते हैं? क्या आप अपने गांव समाज को ऐसा ही देखना चाहते हैं? अपने बच्चों को ऐसा ही देखना चाहते हैं? अपने परिवार को ऐसा ही देखना चाहते हैं? तो आप सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता ये सभी बातें जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। ये बॉलीवुड द्वारा, ये फिल्म स्टार द्वारा क्या किस तरह से षड्यंत्र हमारे समाज में फैलाया जा रहा है, अश्लीलता को सब जानते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी आप चुपचाप मुंह तोप कर, हंस कर, एक पल की झूठे खुशी दिखावे के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन ये खुशी आपको तब समझ में आती है जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फिर आप उस समय अपने गांव समाज में, अपने बच्चे परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, हर लोग में आप राम, लक्ष्मण, सीता, दुर्गा, काली, न जाने कौन कौन सी देवी देवताओं को ढूंढने लगते हैं कि खास हमारे बच्चे परिवार ऐसे ही होते। तब आपको समझ में आती है। फिर ये अचानक से आपको कहाँ से मिलेंगे जो आप जीवन भर इन बहरूपियों द्वारा दिखाए गए समाज को अपनाया था, अपने बच्चों को बनाया था। फिर अचानक से ये तो नहीं मिलेंगे ना आपको। तो अभी भी समय है इनको पाने की अपने बच्चे और परिवार में और गांव समाज में। क्योंकि वो इसलिए नहीं आए थे आपके गांव समाज में, आपके बीच, इस धरती पर एक पूर्ण परिवार में, कि आप उनका पूजा पाठ कर सके, आप उनका तस्वीर, उनका मूर्तियाँ घर में स्थापित कर सके। वो पूजा लेने के लिए नहीं आए थे, इसलिए वो आए थे इस धरती पर, आपके ही बीच, आपके ही गांव समाज में, आपके ही जैसा कर्म करके गए, ताकि आप उनके जैसे रह सकें, कर सकें, अपने परिवार को देख सकें। आप कोई भी ग्रंथ उठा कर देखें, भागवत गीता देखें, रामायण देखें, उसमें परिवार कैसे चलाया जाता है, राज्य कैसे चलाया जाता है, घर कैसे चलाया जाता है, सब कुछ बताया गया है। कैसे अपने दिमाग को यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ बताया गया है उसमें। तो इसलिए गए थे कि आप वो हर कार्य कर सकते हैं जो वो अवतार लेकर करके गए हैं आपके बीच में, वो आपके ही कार्य करके गए हैं। तो याद रखें, इस दुनिया में आपका
कोई भी मदद नहीं करेगा, सिर्फ दो के अलावा। एक वो करेगा मदद जो वो प्राकृतिक शक्ति है, भगवान है, नीली छतरी वाला, और दूसरा परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा। तो वो आपका मदद कर सकता है। अगर आप आत्मा द्वारा कोई भी कार्य करते हैं वो सफल होना ही होना है। तो ये दो लोग ही सिर्फ आपका मदद कर सकते हैं। मन का जो भी मानना है वो आप अपने आत्मा से पुकारे, वो 100% सफल होगा। अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो प्रकृति के अनुकूल चले, सब कुछ से आपके स्वास्थ्य सही होगा, लंबी उम्र होगी। तो आप अपना अच्छा कर्म रखें। अगर आप अच्छा कर्म रखते हैं तो वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप अपने मनचाहा कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, मनचाहा कार्यों को के साथ पद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप अच्छे कर्म रखें, अच्छे विचार रखें और भगवानों जैसे कर्म करें, भगवानों जैसे रहन रखें। वही आपका धर्म है, मनुष्य का वही धर्म है, सनातन भी वही सिखाता है। तो सत्य सनातन बने, सत्य का साथ दें और इन बहरूपियों के चक्कर में ना पड़ें जिसके वजह से देश और गांव में समाज इस तरह के बनाते चले जा रहे हैं, अश्लीलता को बढ़ाता चले जा रहे हैं। तो ये आपको रोकना है। जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक इस तरह के समाज को ये लोग नंगा करते जाएंगे, परेशान करते जाएंगे, भूखे मारते जाएंगे हर तरह से।